जहां आज सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चलाते पकड़े गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुड़ बाबा पर होते बुलडोजर एक्शन की। धर्म परिवर्तन की पूरी कंपनी चलाने वाला बाबा, जो चंद साल पहले अंगूठी बेचा करता था, लेकिन धर्म परिवर्तन का धंधा खोलते ही रातों रात अरबपति बन गया। 100 करोड़ के छांगुड़ बाबा के छल जाल को जांच एजेंसी तोड़ने में लगी है। साथ ही अब यूपी के बलरामपुर में छांगुड़ बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला। धोखे जालसाजी से बनाई गई करोड़ों की कोठी को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुड़ बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जलालुद्दीन की गतिविधि राष्ट्र विरोधी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और धर्मांतरण कराने वालों पर और भी कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण कराकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले छांगुड़ बाबा पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। कई राज्यों में फैले उनके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। साथ उसके घर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज पुलिस की टीम कई बुलडोजर के साथ यूपी बलरामपुर में बने छांगुड़ बाबा की कोठी पर पहुंची। करोड़ों की कोठी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सूफी संत की मजार के पास से ये वही कोठी है जहां से छांगुड़ बाबा ने धर्मांतरण वाला जाल बुनना शुरू किया। इसी जगह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और कई देशों तक अपनी पहुंच बना ली। जानकारी के मुताबिक ये कोठी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है। इस जमीन पर कब्जे के लिए भी छांगुड़ बाबा ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि छांगुड़ बाबा की ये कोठी 3 बीघे में बनी है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए लगे। बड़ी बात यह कि छांगुड़ बाबा की ये कोठी खुद उसके नाम पर नहीं है। अवैध पैसों से, अवैध रुपए की लागत से ये कोठी तैयार की गई थी। आज सुबह से ही जिला प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इसको तोड़ा जा रहा है, अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बंगला, ये कोठी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 जेसीबी की सहायता से गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार पहले सुबह जिला प्रशासन ने 3 नोटिस चस्पा किए। 3 नोटिस चस्पा करने के बाद कोई जवाब न मिलने के कारण ये की जा रही है। छांगुड़ बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोठी पर नोटिस चस्पा किया था। बेदखली का आदेश भी दिया था। एक दिन पहले भी पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी, लेकिन बाबा के परिवार वालों के विरोध के चलते मकान की पैमाइश नहीं हो सकी। तनाव के बीच पुलिस दूसरे दिन भारी दलबल के साथ पहुंची और मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने किसी तरह से मेन गेट खुलवाया और छांगुड़ बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। ये एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये इस क्रम में जो भी जहां पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहां पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये वही कोठी है जिसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुड़ बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। 5-6 साल में छांगुड़ बाबा ने अकूत संपत्ति कमाई।
पूरे देश में धर्मांतरण का जाल फैलाया। अब उसके एक एक कारनामे का पर्दाफाश हो रहा है। छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला साम्राज्य तेजी से ध्वस्त हो रहा है। छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और कहा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपित और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के रुख और यूपी पुलिस के एक्शन से साफ है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क अब पूरी तरह से तबाह होगा। धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के गुनाहों का पूरा हिसाब होगा। यूपी के बलरामपुर से सुजीत के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक, आज तक। सीधे आपको उसी जगह पर लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है? जी श्वेता, बिल्कुल नहीं, ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। तकरीबन आप मान के चलिए 1 दर्जन जो बुलडोजर हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी जगह नहीं है। ये आप मान के चलिए कि 5 बीघे की वो जगह है जहां पर इस पूरे धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। और यही वजह है कि इस 5 बीघे की इस कोठी में बुलडोजर अभी भी चल रहे हैं, तब भी ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आप भी देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है और बड़े बड़े जो ये बिल्डिंग है, पूरी ये सफेद जो कोठी है, ये इसको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। इसी से बाबा अपना पूरा खेल यहीं से खेलता था। छांगुर बाबा जिस तरीके से इसी जगह से, इसमें अगर अब आप कोठी के अंदर देखेंगे तो आप जिस तरीके से सोलर तकरीबन कई किलोवाट का जो सोलर लगा रखा था इसमें, जिससे पूरे सप्लाई होती थी लाइट की। और बाहर से अभी भी देखिए आप बुलडोजर की कार्रवाई लाइव देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बड़े बड़े जो ढांचे थे उनको गिराया गया है। और इसके अंदर आप मान के चलिए मार्बल लगा हुआ अस्तबल भी मौजूद है और इसके साथ साथ वीआईपी नस्ल के जो कुत्ते हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ वीआईपी नस्ल के जो गाय हैं वो मौजूद थी। कहीं ना कहीं ये सभी चीजें इस कोठी के अंदर मौजूद हैं और अब इस बुलडोजर से उसको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। इतनी बड़ी ये कोठी है कि तकरीबन 5 बीघे की, जहां पर 1, 2, 3 बुलडोजर नहीं, तकरीबन 9 से 10 बुलडोजर लगे हुए हैं इस पूरे कोठी को नेस्ते नाबूद करने में। तब भी समय लग रहा है। जो तस्वीरें आप देख रही होंगी, इस पूरे बहुत बड़ा जो एरिया बना हुआ है, इसी पूरे एकड़ में, इस पूरे एरिया में छांगुर बाबा अपना पूरा धर्मांतरण का खेल रचता था और यहीं पर आके ये इतना बड़ा एक हॉस्टल बना रखा था, जिसको आप तस्वीरों में देखेंगी कि इसको नेस्ते नाबूद किया गया। यहीं पर आकर धर्मांतरण की जो पीड़िता थी उनको रखा जाता था और यहीं से धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट है वो पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर चलाया जाता था। अभी भी उसके जाने के बाद भी, गिरफ्तारी के बाद भी इसके अंदर वो हर चीज मौजूद है जैसे तैसे थी। यहाँ पर इतना इसने वीआईपी बनाया था कि आप सोचिए कि कुत्तों को रहने के लिए भी इसने मार्बल लगी हुई जमीन तैयार की थी। तो जिस कदर करोड़ों का ट्रांजैक्शन देखा गया, जिस तरीके से इसने 100 करोड़ से ऊपर एटीएस को मिला है, ऐसे में पुलिस प्रशासन और यहाँ मौजूद अन्य अधिकारी भी भौचक्के रह गए हैं कि इतना बड़ा नेक्सस। आपको बताएं कि इस पूरी कोठी में किसी का घुस पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इस पे सीसीटीवी लगे थे। इसमें यहाँ पर आने के लिए बाहर कुत्ते बैठे रहते थे। ये इस तरीके था कि इस गली, इस घर तो छोड़िए, यानी कि इस कोठी को तो छोड़िए, इस गली में भी कोई नहीं आता था। और ये आज पहली बार ऐसा है जो ये दरवाजा आज आम लोगों के लिए खुला है, जो आप देख सकते हैं। जहाँ पर ये बुलडोजर अंदर आए हैं, इसी दरवाजे में, ये कभी भी ये दरवाजा ऐसा कभी तक नहीं खुला है। आज पहली बार गांव के सभी लोग, आसपास के लोग रहने वाले, वो सभी आज इसके अंदर आके देख पाए कि इतना आलीशान बना हुआ था जिसका वो कहीं भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर टाइप से जो जनरेटर रखे गए हैं, यानी कि पूरा एक बिजली का कह सकते हैं ऑफिस पूरा विद्युत विभाग की तरह लगा रखा था इस धर्मांतरण के खेल में। और यहीं से पूरे प्रदेश का नेटवर्क चलाया जाता था। जो आप देख सकते हैं बिजली के जो खंभे हैं वो अमूमन आप रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट रोड पे पाते हैं, लेकिन इसके घर के अंदर इस तरीके की स्ट्रीट लाइट लगा रखी थी। आप सोचिए कि किस तरीके से इसने पूरा ये नेक्सस यहाँ से चला रहा था, जिससे की वजह से ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश के बाहर भी इस तरीके का नेक्सस था। तो जब इस तरीके की ये सफेद कोठी जो यहाँ पर बनी हुई है, ये
कहीं ना कहीं हर उस राज को दिखाती है जो धर्मांतरण के लिए यहाँ से झांगुर बाबा अपना प्रयोग करता था। और आज भी बुलडोजर की कार्रवाई लाइव चल रही है जो साफ तौर से दिखाती है कि किस तरीके से इसने पूरा नेक्सस यहाँ से चला रहा था। और अभी भी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये बुलडोजर 9-10 बुलडोजर मिलकर भी इसको नहीं गिरा पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा आलीशान इसने सफेद कोठी बना रखी थी। और यही वजह है कि आज इसके अंदर जब लोग आते हैं तो भौचक्के रह गए हैं कि क्या इसके अंदर विदेशी नस्ल के कुत्ते भी, क्या इसके अंदर देखने को मिलता है विदेशी नस्ल के जो घोड़े हैं वो मौजूद हैं, इसके अंदर मार्बल लगा अस्तबल मौजूद है। तो सोचिए कि किस कदर इसने इस पूरी कोठी को तैयार किया था कि जहां पर लोगों का आ पाना मुश्किल था, लेकिन धर्मांतरण के लिए जो पीड़िताएं थी वो इसके अंदर सीधा आती थी बिना रोक टोक के। और यहीं से धर्मांतर का खेल किया जाता था जो पूरी तरीके से इसी के अंदर बैठ के उनको हॉस्टल में रुकने की सुविधा तक दी जाती थी। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां पर सबकी नजरों से छुपकर, सबकी नजरों से बचकर धर्मांतरण का एक खेल किस तरीके से चल रहा था और कैसे उसके बिना पर एक काला साम्राज्य बना लिया गया था, ये उसकी तस्वीरें हमारे सामने आशीष श्रीवास्तव रख रहे हैं। जिस जगह आज बुलडोजर झांगुर बाबा के ठिकाने पर चल रहा है, दावा है कि यह सब कुछ झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के जाल से ही बनाया था। लेकिन इस साम्राज्य को कैसे खड़ा किया, बलरामपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसी दरगाह से शुरू होती है झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की कहानी। करीब 10 साल पहले तक दरगाह के बाहर झाड़ फूक और अंगूठी बेचने का काम करता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि झांगुर बाबा पहले बलरामपुर से मुंबई गया और मुंबई के बाद दुबई, इसके बाद धर्म परिवर्तन का खेल शुरू हो गया। झांगुर बाबा खुद को इसी दरगाह का कर्ता धर्ता बताता था, लेकिन दरगाह के केयरटेकर झांगुर बाबा के दावे को खारिज करते हैं। बलरामपुर के उतरौला में रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का दावा है कि वो मधेपुर इस गांव में रहते हैं और वहां पर ये जो दरगाह है, एक पीर की दरगाह है और वो इसका सालाना उर्स कराते हैं, वो इसके सब कुछ हैं, वही इस दरगाह के कहा जाए कि मेन कर्ता धर्ता हैं। असलियत क्या है, हमारे साथ हैं आप इस कमेटी के क्या हैं, इस दरगाह के, किसकी दरगाह है? यहाँ के गुलाम हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम यहाँ के मुरीद हैं। ये झांगुर शाह बाबा कहते हैं कि यहाँ पे वो वही उर्स कराते हैं, वही सब कुछ कराते हैं, क्या है? आपको हमने दिखा दिया ना, पोस्टर भी पढ़ लीजिए। तो आप इससे बड़ा हम क्या सबूत दे सकते हैं? कोई मतलब इनका इस दरगाह से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चंदा देते हैं, जिसे गांव में लोग देते हैं, हर लोग देते हैं, इससे ये भी चंदा देते हैं, बस यही है। तो कितना चंदा मिलता होगा इनकी तरफ? हमको नहीं पता, ये हमको कोई सालाना उर्स होता है यहाँ पर। वो मई लिखा है ना, अगले बार जो है ये चांद के हिसाब से होता है, अगले बार जो है 10 दिन बढ़ जाएगा। आरोप है कि झांगुर बाबा ने एक तो नहीं बल्कि कई संस्थाएं बनाई और विदेशी फंडिंग के जरिए देश में धर्म परिवर्तन का खेल शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन के बदले विदेशों से हुई फंडिंग का सबूत है झांगुर बाबा की महलनुमा ये कोठी। का उतरौला इलाका और उतरौला में रेहरा गांव के ही रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने महज 2 साल के अंदर मधपुर गांव में एक आलीशान कोठी खड़ी कर दी। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन आसपास के रहने वाले तमाम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाबा ने ऐसी कौन सी कमाई की जिसकी वजह से ये आलीशान कोठी बनवा ली। करीब 3 बीघे में ये कोठी बनकर खड़ी है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोठी में 50 से अधिक परिवार रहते हैं। बाबा के करीबी जो मुरीद हैं या कहा जाए कि उनके धर्मांतरण के सिंडिकेट में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ रहते हैं। खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं सुरक्षा के लिहाज से। घोड़े हैं, घोड़ों को अंदर अस्तबल में रखा गया है। देखिए घोड़े के खाने के लिए ही एक, देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये घोड़े के खाने के लिए ही रखा गया है। और ये पूरी कोठी करीब 50 से 60 परिवार यहाँ रहते हैं और 3 बीघे में ये कोठी बनी हुई है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि बीते कुछ सालों में 100 करोड़ से ज्यादा का फंड झांगुर बाबा की अलग अलग संस्थाओं में आया। 100 करोड़ के साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसियां तैयार कर रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि झांगुर बाबा का पूरा खेल पार्टनरशिप में चल रहा था। पुणे के लोनावला में खरीदी गई बेशकीमती
प्रॉपर्टी में छांगुर बाबा ने बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को भी मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। यूपीएससी ने अपना शुरुआती जांच की तो पता चला कि जिसने भी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ, उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने बलरामपुर कोर्ट के जरिए उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाए और इन फर्जी मुकदमों को दर्ज करवाने में मददगार क्लर्क राजेश उपाध्याय होता था और जिसके लिए उसकी पत्नी संगीता को छांगुर बाबा ने बेशकीमती लोनावला की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। छांगुर बाबा के खिलाफ कोई आवाज उठाता तो बलरामपुर के लोकल कोर्ट में काम करने वाला क्लर्क राजेश उपाध्याय फर्जी केस में फंसा देता। बदले में बाबा की तरफ से राजेश उपाध्याय को मोटी रकम प्रॉपर्टी के तौर पर मिलती थी। ऐसी ही 16 एकड़ की एक प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। देशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की। उसने न सिर्फ बलरामपुर जिले में अकूत संपत्ति इकट्ठा की बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी को खरीदा और यह खरीदारी भी महज 2 साल पहले अगस्त 2023 में हुई। ये तमाम संपत्तियां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने करीबियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और अहमद खान के नाम पर खरीद रहा था। यूपीएससीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग छांगुर बाबा को मिली है, जिसकी तहकीकात अब यूपीएटीएस कर रही है। मामले की जांच कर रही यूपीएटीएस ने छांगुर बाबा गैंग के तमाम आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। जल्द ही बाबा के गुनाह में शरीक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज खुलासे ने यूपी पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर बीते साल नवंबर में एफआईआर दर्ज हुई तो यूपी पुलिस 8 महीने आंखें मूंद कर क्यों बैठी रही? क्यों छांगुर बाबा के शिकार बनी पीड़ित लड़कियों की आवाज डक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई? बलरामपुर से संतोष शर्मा, आज तक।